press the bell icon on the YouTube app and never miss an. ऐसा है कि मैं अगर अपने पूरे 24 घंटे का अगर मैं 18 घंटा मुसल्ला बिछा करके जनमाज पर बिता दूं तो शायद मेरे बूढ़े माँ बाप को और मेरे 14 साल के बेटे को भीख मांगना पड़ेगा रोड पर निकल कर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू जो कि वो देंगी पाकिस्तानी मीडिया को। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी जिसमें वो ना सिर्फ पाकिस्तान की असलियत सामने लाएंगी बल्कि जो मुस्लिम उम्मा है जो बड़े बड़े दावे करता है मुस्लिम ब्रदरहुड की, उसकी भी पोल खोलेंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरे फादर सीनियर सिटीजन है और उनको 2 बार अटैक आ चुका है, हार्ट अटैक। लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी वो रोज सुबह पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से वो अपनी दुकान जाते हैं और वो रात में 10 बजे 11 बजे घर एंटर करते हैं। वो कमाते हैं और हम लोग उनको हजारों बार, हम तीनों बहनों ने हजारों लाखों बार, कई बार तो हमने इमोशनली कहा, कई बार गुस्से में कहा कि क्या आप लोगों को दिखाते हैं कि मतलब हम लोग आपको अच्छे से नहीं रख सकते। तो वो कहते हैं कि बेटियों की कमाई, जिस बाप का वजूद गिर जाता है वो बेटियों की कमाई खाता है। जो बाप वजूद वाला होता है वो अपने मरते दम तक बेटियों की कमाई नहीं खा सकता। तो मैं 500 कमाऊं या मैं 5 लाख कमाऊं, लेकिन मैं कमाते कमाते मरूंगा। बड़ी बात है, बड़ी बात है। घर के नीचे 4-4 गाड़ियां खड़ी होती हैं मेरी, पर वो उस गाड़ी को यूज नहीं करते और वो कहते हैं कि मैं जमीन नहीं छोड़ सकता, मैं जमीन नहीं छोड़ सकता। आपने कमाया, आपने खरीदा, मैंने कमाया, मैंने खरीदा, लेकिन मेरे अब्बा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते थे तो मैं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही जाऊंगा। मुझे तसल्ली है कि मेरे घर में 4 गाड़ियां हैं। तो ये होता है आपका आपकी एक जिम्मेदारी है ना। अब क्या है कि सऊदी अरबिया एक बहुत ही जिम्मेदार कंट्री है। उसको पता है कि किस तरीके से अपनी कंट्री को उसको रिफॉर्म करना है, अपनी कंट्री को उसको इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी कंट्री को उसको कैसे बहुत लिबरल बनाना है, अपनी कंट्री में को फिनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डिफेंस पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस किस कंट्रीज के साथ मुझे बायलैटरल और ट्रेड के रिलेशंस अच्छे रखने हैं, किसके लिए वो काम कर रहा है। क्योंकि घर का जो गार्जियन होता है, अगर वो बहुत सुपरस्टिशियस चीजों पर या इल्यूजन पर अगर वो बिलीव करने लगेगा तो वो घर बर्बाद हो जाता है, वो घर बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर कोई घर का गार्जियन अपने सारे सूम सलावात, अपने रिचुअल्स और अपने धर्म और मजहब को कैरी करते हुए अपने घर और खानदान की बेहतरी के लिए वो खटता है, वो मेहनत करता है, तो वो घर सक्सेसफुल एक ना एक दिन जरूर होता है। एंड दिस इज कॉल्ड सऊदी अरबिया, मोहम्मद बिन सलमान। उनको पता है कि उनका देश कैसे तरक्की करेगा, उनको पता है कि किनसे हाथ मिलाने से उनका देश बहुत तरक्की याफ्ता और बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। उनको पता है कि उनके देश में शिक्षा की कमी थी, लेकिन अब जब से उन्होंने भारत से हाथ मिलाया है, वो इनवाइट करके हमारे यहाँ से इंजीनियर्स बुला रहे हैं, हमारे यहाँ से डॉक्टर्स बुला रहे हैं, हमारे यहाँ से चार्टर्ड अकाउंटेंट बुला रहे हैं, हमारे यहाँ से एडवोकेट्स बुला रहे हैं, हमारे यहाँ से ब्यूरोक्रेट्स बुला रहे हैं। अब हमारे यहाँ से वो IIT लेकर के चले गए हैं, अब वहां पर वो अपना इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे। अब जब लोग शिक्षा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मजहब और धर्म क्या होता है, वो घर के अंदर रह जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हम शिक्षित होते हैं ना, हमारा माइंड बहुत ओपन होता है, हमारा माइंड बहुत लिबरल होता चला जाता है, हमारा माइंड बहुत मॉडर्न होता चला जाता है। बट इट्स नॉट मीन कि हम अपनी संस्कृति भूल जाते हैं, हम अपनी सभ्यता भूल जाते हैं, हम अपने संस्कार को भूल जाते हैं। आज पूरी दुनिया
भारत के एजुकेशन को सबसे ज्यादा वैल्यू और इम्पोर्टेंस क्यों दे रही है, उसकी एक और सबसे बड़ी वजह है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज भी हमारे घर के बड़े को भारत के युवा, अगर वो मुसलमान है तो वो सलाम करते हैं, और अगर वो हिंदू है तो वो प्रणाम करते हैं। अगर भारत के युवा अगर मुसलमान है और वो संवैधानिक मुसलमान है, वो अवैसी वाले मुसलमान नहीं, संवैधानिक मुसलमान है, तो आज भी हम अपने प्रोफेसर से मिलते हैं तो उनका पैर छू करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। अभी मेरी शायद परसों ही मुलाकात हुई थी जिस कॉलेज, हालांकि मैं बहुत गरीब कॉलेज से पढ़ी हूँ, इवनिंग कॉलेज से मैं पढ़ी हूँ, जहां पर शाम के 6 बजे से हायर सेकेंडरी मैंने कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज से किया है, तो शाम के 6 बजे से ही वो कॉलेज स्टार्ट होता था और 9 बजे 9:30 बजे वो कॉलेज क्लोज होता था। तो गरीब के ही बच्चे उस कॉलेज में पढ़ा करते थे जो बहुत गरीब होते थे। तो मुझे अभी 2-3 दिन पहले मेरे एक प्रोफेसर मिले थे, तो मैंने उनका पैर छू करके उनका आशीर्वाद लिया, और वो कह रहे हैं कि अब तुम पैर छू रही हो। मैंने कहा नहीं, आपकी शिक्षा की वजह से, आपने जो सभ्यता मुझे सिखाई है, आपने जो मुझे इतने संस्कार सिखाए हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर है, और जिसकी वजह से आज नाजिया को लोग सुनना पसंद करते हैं। कल तक आपको मैं सुनती थी और मुझे लगता था कि प्रोफेसर कितना अच्छा बोलते हैं। तो उनका नाम था समंता कुमार पॉल, उनके कई किताबें भी आई और कॉमर्स के बहुत ही मतलब ब्रिलियंट। मुझे कॉमर्स का इतना अच्छा प्रोफेसर कभी नहीं दिखा समंता कुमार पॉल के जितना। तो वो उनकी आंखों में आंसू आ गया। तो भारत के स्टूडेंट्स और भारत के शिक्षित युवा देश के कोने कोने में पूरी दुनिया के लोगों को इसलिए पसंद है क्योंकि वो बहुत सभ्यता और बहुत संस्कारी होते हैं, और उन पर इतना यकीन होता है सबको कि भैया इनको अपने काम से मतलब है, इनको अपने सक्सेस से मतलब है, इनको अपने करियर से मतलब है, और इनको जो वक्त थोड़ा सा मिलेगा ये एंजॉय करेंगे भरपेट। सो दिस इज आवर कल्चर, दिस इज आवर सभ्यता। तो हम किसी के लिए खतरा नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों है कि आज पाकिस्तान बोल लो, आप तालिबान बोल लो, आप तेहरान बोल लो, आप ईरान बोल लो, कोई भी आता है, किसी भी देश में ये लोग चले जाते हैं, भाई साहब दाढ़ी देखते ही लोग डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? आज मैं एक बस पर जय श्री राम बोल दूं या मैं एक फ्लाइट पर जय श्री राम बोल दूं, लोग मुझे रिप्लाई करेंगे नाजिया जी जय श्री राम, पर एक दाढ़ी वाला नारे तकबीर बोल करके तो देखे, हड़कंप मच जाएगा। और उसके बाद फिर मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका अस्त्र है। हालांकि जैसे हम अपने वॉलेट में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद फिर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड लेकर के घूमते हैं, इन सारे कार्ड तो नहीं होते हैं मुसलमानों के पास, लेकिन विक्टिम कार्ड जरूर होता है। कांड कर लिया तो कह दिया कि हमने इस्लाम के जस्टिफिकेशन पे किया है, और कांड नहीं कर पाए और अरेस्ट हो गए, हम मुसलमान हैं इसलिए हमको अरेस्ट कर लिया। एंड में बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा, एंड में आखिरी सवाल आपसे ये कि जिस तरह आपने बताया कि मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जैद यूएई और सऊदी अरब अपने आप को रिफॉर्म कर रहे हैं, अपने कंट्री के अंदर प्रोग्रेसिव वो वे पे जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के मुसलमान और भारत के मुसलमान कब अपने आप को उस रास्ते पे लेके जाएंगे या लेके जाएंगे ही नहीं? आप क्या समझती हैं कि ये कभी बेहतर हो सकते हैं? पाकिस्तान भारत के मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब तक ये औरत का दुपट्टा और औरत का ब्लाउज झांकना बंद नहीं करेंगे तब तक ये कभी तरक्की नहीं कर सकते। इनकी सुबह दोपहर रात शाम औरत की बिचिंग करते हुए ही हो जाती है। द सेकेंड थिंग इज कि आप इस्लाम का पाथ ऑलमोस्ट सब जगह एक ही देखिएगा, मस्जिदें एस्टैब्लिश करनी है, पॉपुलेशन बढ़ाना है, विक्टिमहुड कार्ड क्लेम करना है, एक्सप्लॉइट करना है लॉ एंड ऑर्डर को, इंस्टीट्यूट करना है शरिया को, उसके बाद फिर कंट्रोल करना है। ये 6-7 जो उनके स्टेप्स है, ये स्टेप्स वो हर जगह ये हथकंडे अपनाते रहते हैं, यही सेम हथकंडे। अब मुझे मस्जिद चाहिए, मुझे मस्जिद चाहिए, मुझे मस्जिद चाहिए, लेकिन नमाज पढ़ेंगे रोड पर। मुझे मदरसा चाहिए, मुझे मदरसा चाहिए, मुझे मदरसा चाहिए, लेकिन हर गवर्नमेंट से,
हर देश की गवर्नमेंट से कहेंगे मुझे नौकरी नहीं देता है। भाई तुम मदरसा में पढ़ करके आ रहे हो, तुमको नौकरी कैसे मिल सकती है? और मदरसे में तुम जो आवारगी और बहूदगी कर रहे हो वो भी दुनिया के सामने है, चर्चा यहाँ पर है। उसके बाद फिर कहेंगे ठीक है इस देश का लॉ एंड ऑर्डर है पर मुझे शरिया चाहिए, मुझे शरिया चाहिए, मुझे शरिया चाहिए। भाई तुमको क्यों चाहिए शरिया? अब तुम अगर अमेरिका में हो, तुम लंदन में हो, तुम मॉरिशियस में हो, तुम इटली में हो, तुम भारत में हो, तुम शरिया कैसे चालू कर सकते हो, लागू कर सकते हो? इफ यू रियली वांट शरिया देन गो टू पाकिस्तान ना, then go to Saudi Arabia ना, then took this decision and go to UAE ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब अगर वो UAE जाते हैं, सऊदी अरबिया जाते हैं, तो फिर उनको इस्लामिक पनिशमेंट का भी सामना करना पड़ेगा। तो उनको हेड भी उनका चाहिए, टेल भी उनका चाहिए। तो इसलिए जब तक इन सारी चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने करियर पर फोकस नहीं करेंगे, रिफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक मुसलमानों के हालात बद से बदतर होते रहेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जहाँ पे नाज़िया खान जी ने पाकिस्तान से लेके मुस्लिम उम्मा की पोल खोली। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम चैनल पे डाल चुके हैं जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में। पर अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि हम अपने से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।